नमस्कार। इंसान अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता है और धर्म का समावेशन उसके लिए नैतिकता को ऊपर उठाने का कोई ज़रिया नहीं है, बल्कि नैतिकता को और धर्म को भी अपने हिसाब से पुनर्परिभाषित करके अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए है। जिसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति दिख रहा है कि धर्म के पालन करने से उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा या नैतिकता के उदाहरण देने से उसके स्वार्थ की सिद्धि हो जाएगी, तो वो वहाँ पर उसका उपयोग अपने हित के लिए करेगा। अंततः मनुष्य यही करता है। अंततः उसकी व्यापारिक बुद्धि जो होती है वही उसके सारे कार्यकलापों के पीछे में परिलक्षित होती है। कोई भी व्यक्ति त्याग की बातें तो करता है लेकिन त्याग कर नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति अध्यात्म की बातें तो कर सकता है लेकिन अध्यात्म के पथ पर कोई भी चल नहीं सकता है। मनुष्य इसी तरह से बना है, स्वार्थपूर्ण तरीके से जीने के लिए प्रोग्राम्ड है। प्रकृति ने भी उसको इस तरह से बनाया है कि वह न सिर्फ स्वार्थी है बल्कि सभी प्राणियों में सबसे अधिक जो स्वार्थी हो सकता है, सबसे ज़्यादा स्वार्थी है। और न सिर्फ वह सभी प्राणियों में सबसे ज़्यादा स्वार्थी है बल्कि सबसे ज़्यादा क्रूर भी है। और उसके पास एक दिमाग का हथियार है जो दूसरे जानवरों के पास नहीं है, सोचने की शक्ति। तो मनुष्य को सही मार्ग का पता तो होता है लेकिन वह उस पर चलता नहीं है। पुण्य भी करता है तो अपने पापों को लिवरेज करने के लिए करता है, दान भी करता है तो चोरी को बराबर करने के लिए करता है। और स्वर्ग की प्राप्ति भी स्वार्थ के ही कारण करता है और भगवान की भक्ति भी स्वार्थ के ही कारण करता है। लेकिन ईश्वर अपने आप में एक धधकती आग की ज्वाला है, जिसके पास चाहे स्वार्थपूर्ण भाव रख करके जाओ या निस्वार्थ भाव से जाओ, वह तुम्हारे सामने जो सच है और जो असत्य है इन दोनों को उजागर कर देगा, तुम्हारे भ्रम को मिटा देगा, तुम्हारे भ्रम को दूर कर देगा। तो ईश्वर के पास जाने के बाद आप ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। तब आपके सामने ये बातें उजागर हो जाएगी कि आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, अपने लोगों को भी धोखा दे रहे हो, देश को, समाज को, दुनिया को, विश्व को, धर्म को, यहाँ तक कि भगवान को भी, अपने गुरु को भी धोखा दे रहे हो। तो एक न एक दिन मनुष्य जो अब तक अपने स्वार्थ के पर्पस के लिए जीता चला रहा था, अब उससे कुछ अलग हट करके होने की बात सोचने लगता है। पहले व्यक्ति को निस्वार्थ हो जाना है, इसलिए मैंने होने की बात कही। पहले व्यक्ति को अनासक्त हो जाना है, मैंने करने की बात नहीं की। आप निस्वार्थता पूर्ण कर्म तब तो करेंगे जब आप पहले निस्वार्थ हो जाएंगे। आप अनासक्ति के साथ कर्मों को तब करेंगे जब खुद पहले अनासक्त हो जाएंगे। तो ये क्वालिटी तब आती है जब व्यक्ति अंदर से बिना किसी के कहे, बिना किसी को कहे, ऐसा नहीं कि दुनिया को बता दिया कि आज मेरा तो एनलाइटनमेंट हो गया। मैंने यूट्यूब, फेसबुक पे हर जगह दर्जनों ऐसे गुरुओं को देखा, सैकड़ों गुरुओं को देखा जो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि उस तारीख को, उस साल मेरा एनलाइटनमेंट हो गया या मुझे निर्वाण प्राप्त हो गया। तो किसी को कहने के लिए नहीं और किसी के कहने पर भी नहीं। अगर मुझे जागृत होना है, मुझे अवेकन होना है, तो मैं किसी के कहने के बाद हूँ, ऐसा अवेकन मुझे नहीं होना है। मुझे ऐसी अवेकनिंग चाहिए जो मेरे अपने अंदर से आए। और ये तभी होता है जब आपके जीवन के घने अंधेरों में ईश्वर की ज्योति जल जाए। अगर आप ईश्वर के पास पहुँच जाएंगे तो आपके स्वार्थ और आपके निस्वार्थ दोनों गिर जाएंगे। आपका त्याग और आपका भोग दोनों स्वाहा हो जाएंगे। आपका बंधन और आपके मोक्ष दोनों की निवृत्ति हो जाएगी।
ईश्वर के पास आने के बाद आप झूठे नहीं रह सकोगे। ईश्वर के पास आने के बाद आपका जो जीने का तौर तरीका है उसमें कहाँ पर फैलेसी है, कहाँ पर रिलीजन है, कहाँ पे भ्रम है, कहाँ पे मोह है, कहाँ पे अवास्तविक इच्छाएं हैं, कहाँ पे असंगत अपेक्षाएं हैं, ये सब उजागर हो जाएगा। थोड़ा दुख भी होगा, गहरा दुख होगा, क्योंकि अब तक आप सोते हुए जीवन चले जा रहे थे। जागना तो एक न एक दिन पड़ता ही, जीवन भी तो एक न एक दिन जगा देता, लेकिन जीवन तब जगाता है जब आपके हाथ से समय निकल जाता है और परमात्मा के द्वार पे पड़े हुए भिखारी की नींद सबसे पहले टूट जाती है। परमात्मा के द्वार पे हम सभी भिखारी ही हैं। परमात्मा के दरवाजे पे कोई भी अमीर नहीं है, कोई भी राजा नहीं, सभी रंक हैं। क्योंकि जब तुम रंक थे तो उस वक्त की भी याद उसको है, उसने तुमको राजा बनाया, ये भी परमात्मा को याद है। तुम हमेशा राजा रहोगे या फिर कभी रंक बन जाओगे, ये भी उसे ही पता है, क्योंकि उसकी नज़रों में अतीत, भविष्य और वर्तमान तीनों एक ही जगह पर इकट्ठे हैं। इसलिए परमात्मा एक जलती, ललपती, लपलपाती आग की लौ है। उसके पास जाने के बाद जल ही जाएंगी सारी बुराइयाँ, जल ही जाएगी सारी नींद, टूट ही जाएगी सारी तंद्रा, और न चाहते हुए भी तुम्हें नींद को झाड़ करके खड़ा हो जाना पड़ेगा। इस जीवन में भी जो हमारी स्थिति है पूर्ण जागृति की है। एक व्यक्ति है जो सोते समय सो रहा है और एक व्यक्ति है जो जागते समय भी सो रहा है, अपने उन फैलेसियस मिसबिलीफ्स में, इल्यूजन्स में, डार्कनेस में। जबकि ज़रूरत है जागते समय भी पूरी तरह से जाग करके देखने की, आंखें खोल करके हर चीज़ को, ताकि तुम्हारी जागृति की उष्मा में, तुम्हारी जागृति की ज्योति में सारा द्वंद, सारा झूठ, सारी फैलेसी गिर जाए, स्वाहा हो जाए, समाप्त हो जाए। लेकिन जागने के बाद इस जीवन में जितनी भी सारी चीज़ें थी जिनको हम ओढ़े हुए थे, लपेटे हुए थे कि आज हमने ये चीज़ जमा, किससे हमें सुख मिलेगा, आज हमने ये व्यवस्था, किससे हमें कुछ अच्छे सुखदायी पल मिल जाएंगे, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, सब गिर जाता है। इसलिए लोग जागने से डरते हैं। एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा कि योग तभी होगा जब भोग होगा, योग उसका नहीं सधेगा जो भोग से भागेगा। ज़्यादातर लोगों के लिए ये बात सत्य भी है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में योग की साधना कंटिन्यू नहीं रहती, क्योंकि उनकी आत्मा तो पिछले जन्मों से ही प्यासी है। पिछले जन्मों में ये सारी चीज़ें मिली नहीं थी, स्त्री पुरुष का सुख नहीं मिला था, रुपए पैसे का, धन दौलत का सुख नहीं मिला था, प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिला था। ये सारी चीज़ें मिल जाएं तो व्यक्ति को थोड़ा होश आता है, लगता है नहीं थोड़ी ताकत भी मिल जाए, थोड़ी प्रतिष्ठा हो जाए दुनिया में, मैं किसी बहुत बड़े पद पर पहुंच जाऊं, तो इससे शक्ति की कमी तो दूर होगी, ताकत तो बढ़ जाएगी, लेकिन इससे जीवन का अंधेरा दूर नहीं होगा। हाँ, वो छोटा सा अंधेरा दूर हो जाएगा कि एक कुएं का मेढक कुएं को ही सागर समझता है, वो दूर हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो अपनी उस दुनिया में, बड़ी वाली दुनिया में रहेगा। इसका ये मतलब नहीं कि अंधेरा पूरी तरह से दूर हो जाएगा। प्रकाश कोई और ही चीज़ है। प्रकाश जब आ जाएगा तो उसमें तुम अपनी आत्मा को अलग देखोगे और इस संसार को अलग देखोगे। वही आत्मा जो तुम्हारे पास है, दिन रात है, हर क्षण है, वो आत्मा, उस आत्मा का लेकिन तुम्हें अनुभव नहीं है। तो प्रकाश जब आ जाएगा, जागृति हो जाएगी, अवेकनिंग हो जाएगी, एनलाइटनमेंट हो जाएगी, निर्वाण हो जाएगा, समाधि लग जाएगी, तो उसके बाद ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा। जब तक आत्मा का दर्शन नहीं हुआ है तब तक हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें प्राप्त हैं उनका कोई मूल्य नहीं है, कोई उपयोग भी नहीं है। उल्टा वे सारी चीज़ें समय को बर्बाद करती हैं।
मुझसे किसी ने पूछा था कि आपके लिए धर्म का क्या अर्थ है, आपके अनुसार धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, उसे एक शब्द में बता दीजिए। मेरी नज़रों में आत्मा और संसार का जो फ़र्क है साफ साफ समझ में आ जाए कि कहाँ पर आत्मा शुरू होती है, कहाँ पर संसार समाप्त होता है, इसका ज्ञान हो जाए और ये भी ज्ञान हो जाए कि मैं तो आत्मा हूँ, यही सच्चा अध्यात्म है और यही सच्ची जागृति है, यही वास्तविक धर्म है। आप इसके आसपास हजारों लाखों बातें कर सकते हैं, लेकिन जैसे पक्षी आसमान में कितना भी दूर उड़े, ऊंचा उड़े, लेकिन रात होने पर लौट करके उसको अपने घर ही आना पड़ता है, अपने घोंसले में ही लौट करके आना पड़ता है। वैसे ही हर एक प्राणी को, प्राणी मतलब प्राण, तो हर एक प्राणी को यानी उसके प्राणों को लौट करके इसी आत्मा के घोंसले में आना ही पड़ता है, क्योंकि जीवन में जब जब अंधेरा घना हो जाएगा तब तक अंधेरा दूर कौन करेगा। ये माता, ये पिता, ये मित्र, ये भाई, ये बंधु, ये पत्नी, संतान और ये संपत्ति, ये सारी चीज़ें तो अंधेरे को और ज़्यादा घना करने के लिए हैं। इनका सहारा लो, लेकिन सहारा लेकर के साधना करो बस। ये सारी चीज़ें, ये सारे लोग, ये संपत्ति सहारा नहीं देगी, ये हमें बेसहारा कर देगी। जीव को लौट करके आत्मा के पास आना ही पड़ेगा, इसलिए आत्मा का पता नहीं रहेगा तो किसके पास लौट करके आएगा। इसलिए सबसे पहले जितनी जल्दी हो इस फ़र्क को जान लो कि आत्मा अलग है, संसार अलग है। तब तुम्हारी जो समझ है वो क्लियर हो जाएगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके देंगे, शेयर करके देंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और साथ ही साथ साधना जारी रखेंगे। जो भी हमारे वीडियोज़ में आपको बताया जाता है, जिस तरीके से सत्संग, प्रवचन, समय मिले तो बाकी वीडियोज़ को भी सुनेंगे, रोज़ देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सत्य को। सत्य क्या है और असत्य क्या है, इल्यूजन क्या है और इल्यूजन फ्री हो जाना क्या है।